नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुधर रौतिया, लॉ में प्रोफेसर हूं। देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। हालांकि ये जो क्लिपिंग देख रहे हैं मई का है, ठीक है। इस पर हमें नहीं जाना है। अब हमें ये जानना है कि भारत के 25 लाख इन सर्विस टीचर को, ठीक है, विभागीय टेट परीक्षा आयोजित करके उनके नौकरी को बचाना है। जो सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दिया है, यानी कि 31 अगस्त 2028 के पहले आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा, अन्यथा स्थिति में आपकी नौकरी संकट में है। अब बात यहां पर उठ रही है कि सभी राज्य के जो शिक्षक संगठन है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए, यानी कि इन सर्विस टीचर के लिए स्पेशल विभागीय परीक्षा आयोजित किया जाए, ठीक है। और इसके लिए सिलेबस भी बनाया जाए। यहाँ पर तीन मुद्दे हैं। एक तो जो सी टेट या स्टेट के जो टेट का जो सिलेबस है बहुत ही लेंदी है, ठीक है। उससे हटकर जो स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन आ सके। हम भी चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन आए। हमारा जो 20-25 साल का अनुभव है, अनुभव से सवाल पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आज के हम वीडियो में जानेंगे दोस्तों, ठीक है। ये विश्लेषण करेंगे कि विशाल काय सिलेबस है जो सी टेट और स्टेट टेट का पहले से मौजूद है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। वरिष्ठ शिक्षकों के लिए जो अभी सिलेबस बन रहा है वो कितना व्यवहारिक है या अव्यवहारिक है, ठीक है। 150 प्रश्न, 2.5 घंटे की अवधि, 5 अलग अलग विषय, बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, ठीक है। ये सिलेबस में रखा जा रहा है। एक नए अभ्यर्थी के लिए यह ढांचा ठीक हो सकता है, लेकिन जो शिक्षक पिछले 15-20 वर्षों से विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं उनके लिए यह 150 अंकों का चक्रव्यूह केवल मानसिक तनाव पैदा करता है। क्या एक वरिष्ठ शिक्षक की क्षमता को इस 5 लंबी परीक्षा से मापा जाना चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में टेट परीक्षा आयोजित किया गया था अभी हाल ही में, इसी साल। और क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था दोस्तों, यूपीएससी की तरह था, ठीक है। पढ़ने में ही लेंदी था, वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। यदि बहुत गहराई से पढ़ेगा, यूपीएससी की तैयारी 8 घंटा 10 घंटा करेगा, तब जाकर टेट क्लियर कर सकता था। और परिणाम भी वैसी हुआ, ठीक है। कहाँ 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख इन सर्विस टीचर थे, सभी लोगों ने एग्जाम दिया, तो उसका रिजल्ट जो है बहुत ही कम, 10 से 15 हज़ार इन सर्विस टीचर टेट क्लियर कर पाए, ठीक है। तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये जो सिलेबस है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, नंबर एबिलिटी, ठीक है, पेडागॉगी है, और ये जो है सब्जेक्ट कंसर्न, इस तरह से 150 क्वेश्चंस आएंगे। 150 मार्क्स का होगा, इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है। पहले तो नियम यही था कि 50% मार्क्स लाना है, ठीक है दोस्तों। 50% मार्क्स मतलब 75 अंक होना जरूरी है। ये देखिए कैसे है। इससे सबसे जटिल हिस्से की बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, इसमें से 30 क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों। सिलेबस में जीन पियाजे, पाओलो थानटाइन, कोहलबर्ग जैसे मनोवैज्ञानिकों के जटिल सिद्धांतों को अनिवार्य किया गया है, ठीक है। ये हम सब पढ़ लेंगे, ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बावजूद भी इससे प्रश्न कठिन हो सकता है। इसको मेमोरी में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब बहुत इजी करना चाहिए। साथियों, जरा सोचिए, एक शिक्षक जिसने 20 साल कक्षा में बच्चों को पढ़ाया है, जिसने असल जिंदगी में बच्चों के मनोविज्ञान को समझा है,
क्या उसे अब कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत रटने की आवश्यकता है? यह किताबी ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव के बीच का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हमारे अनुभवी शिक्षकों को सिद्धांतों का नहीं, बल्कि व्यवहारिक सम्मान की आवश्यकता है। बहुत ही लेंदी है भाई, ठीक है। यहाँ पर विषय वस्तु की असंगति है दोस्तों। अब विषय की गहराई पर नजर डालते हैं। यदि हम गणित और पर्यावरण अध्ययन EWS का सिलेबस देखें, आप हैरान रह जाएंगे। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों से अंतरिक्ष विज्ञान, गणित में डेटा हैंडलिंग, ज्यामिति जैसे विषयों के गहन प्रश्न पूछे जाएंगे। एक सेवारत प्राथमिक शिक्षक को अंतरिक्ष विज्ञान के कठिन तथ्यों में क्यों उलझाया जा रहा है? यह सिलेबस ऐसा लगता है जैसे किसी अधिकारी को नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक को नियुक्त करना हो। यह असंगत पाठ्यक्रम अनुभवी शिक्षकों को क्वालिटी एजुकेशन देने से रोकता है और केवल बर्नआउट, थकान को बढ़ाता है। ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, लर्निंग एंड पेडागॉजी 10 क्वेश्चन आएगा। कितना कठिन है भाई, ठीक है। सिलेबस देख के ही पागल हो जाएगा। सिलेबस कैसा होना चाहिए? सिलेबस जो है शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। शॉर्ट भी होना चाहिए और स्वीट भी होना चाहिए। और जो टेट परीक्षा पास करने का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाना चाहिए। तो इसका समाधान क्या है? हम सरकार और शिक्षा विभाग से मांग करते हैं कि सेवारत वरिष्ठ शिक्षकों के लिए एक विशेष विभागीय टैट, स्पेशल डिपार्टमेंटल टैट आयोजित किया जाए। एक ऐसा मॉडल जो सरल हो, जिसे पास करना सम्मानजनक हो। इसमें 150 प्रश्नों के बजाय केवल आवश्यक विषय दक्षता, कक्षा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। हमें एक ऐसा प्रारूप चाहिए या सिलेबस चाहिए जो शिक्षक के अनुभव का सम्मान करे, न कि उन्हें थकाए। क्वालिटी एजुकेशन तभी संभव है जब शिक्षक मानसिक रूप से स्वतंत्र और तनाव मुक्त हैं। ठीक है, समझ रहा है मेरी बात? जो है स्तर देखना है, बुनियादी दक्षता होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन से क्वेश्चन होने चाहिए, NEP से संबंधित क्वेश्चन होनी चाहिए, कक्षा प्रबंधन से संबंधित होना चाहिए, मैथमेटिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई LCM इस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए, फ्रैक्शन, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में होनी चाहिए। हैं, विज्ञान का विषय भी होनी चाहिए। विज्ञान में विषय में बहुत छोटे छोटे चीज़ें जो बच्चों को ज्ञान दिया जा सके, जो ज्ञान दिया जाता है। ऐसे प्रश्नों को रखोगे तो तो जो टीचर होगा वो टीचर को भी अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। लैंग्वेज देखिएगा, भाषाई समझ, ठीक है, अवबोध, अंडरस्टैंडिंग है, ये भी इतना सरल होना चाहिए कि क्या लिखने से क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। बच्चे बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, क्या विषय को पढ़ाना चाहिए, क्या विषय को नहीं पढ़ाना चाहिए, इन सब चीज़ों पर जो है सिलेबस शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए। लैंग्वेज इंग्लिश क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। नरेटिव है, साइंटिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताइए, लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट इज ए टूल। ये सब चीज़ें बहुत लेंदी लग रहा है। मैथमेटिक्स देखिए जरा सा, ज्योमेट्री, शेप्स एंड है, यहाँ पर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड एंड राउंड US, नंबर सिस्टम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ये सब टॉपिक में है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, तो हमारा कहना है कि सिलेबस जो है बहुत सदा हुआ होना चाहिए, ठीक है, बहुत शॉर्ट में होना चाहिए और टीचरों को कोई तकलीफ नहीं देता हो। और जिस उद्देश्य से टेट आयोजित किया जा रहा है, बहुत इजी गोइंग से वो टेट क्लियर कर सके, ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े, बेसिक नॉलेज से संबंधित होना चाहिए, तब जाकर सिलेबस का कोई वैल्यू होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ शासन तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।